नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों और ऑनलाइन सर्व शिक्षा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग की जो चर्चा चल रही थी कक्षा 7 के पाठ 1 इस्लाम धर्म का भारत में उदय, इस्लाम का उदय और भारत में उसका आगमन, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने आपको पहले इस्लाम मोहम्मद साहब के बारे में बताया था और इसके बाद आपको बताया था कि मोहम्मद साहब की क्या क्या शिक्षा थी और इस्लाम धर्म हमें क्या क्या चीज़ों का शिक्षा देता है, और इसके बारे में हमने आपको बात की थी। और आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में उसका आगमन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, भारत में फैला। लेकिन इन सब से चर्चा करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, हैं, ताकि हमारा जो पाठ की दिनचर्या है वो सभी के पास पहुंचती रहे और बच्चे उसका अनवरत अध्ययन करते रहें। तो बच्चों, हमने जो आपको बताया था कि इस्लाम जो है इसका उदय अरब देश में हुआ और अरब देश से जो लोग इस्लाम धर्म से प्रभावित थे, तो आप देखेंगे कि इस्लाम जो धर्म था वो इस अरब से होता हुआ कई देशों में, सीरिया, अफ्रीका, स्पेन और आप मिस्र है, और आप देखिए कई देशों में ये फैल गया। अब ये भारत में कैसे फैला, भारत में ये कैसे फैला, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ, आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये भारत में इसके आगमन की प्रक्रिया जो है किस तरीके से रही। आज तो आगे हम देखते हैं कि आखिर ये भारत में कैसे आया। तो इसमें आप ये समझ लेंगे कि इसमें चर्चा हमने देखिए यहाँ बनाया हुआ है बच्चों को समझाने के लिए। और बच्चों, मैं यहाँ आपको बताता जा रहा हूँ, साथ साथ आप इसको नोट भी करते जाएंगे तो क्या होगा, इससे आपको अपने होमवर्क में, गृह कार्य करने में आसानी रहेगी। तो देखिए भारत में इस्लाम कैसे आया, तो इसमें मैंने अलग अलग पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो पहला पॉइंट है कि कई व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारतीय राजाओं ने उन्हें बसाने में मदद की, जिससे बंदरगाहों के आसपास भी लोग छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। तो आपने देखा कई व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो राजाओं से उन्होंने अनुमति मांगी कि जब भी व्यापार करने आते तो लंबी यात्रा करनी होती थी, तो उन्हें कहा कि अगर भारत में हमें थोड़ा बसने को मिल जाए तो हम अपने व्यापार को आसानी से कर सकते हैं। वो अरब देश हो या कई ईरान, इराक, और आप देखेंगे कई देशों से व्यापार भारत का होता था पुराने समय में। जैसे आप दूसरा पॉइंट है मोहम्मद बिन कासिम का। आप बच्चों समझ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम का जो है 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण हुआ था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण हुआ, तो उसके आक्रमण से पहले कोई भी व्यक्ति इस्लाम के बारे में नहीं जानता था। मोहम्मद बिन कासिम का इन आक्रमणों का उद्देश्य भी यही था कि आपने देखा कि अरब जो देश था वो संसाधन विहीन था अरब देश पर, तो इस संसाधनों को ढूंढते हुए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया यहाँ। और भारत जो है आपने देखा है, हमारा जो देश है वो संसाधनों से भरा हुआ है। तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके मन में भारत में बसने की इच्छा जाहिर हुई और भारत में जो है उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि यानी कि पहला जो पॉइंट आपने देखा था कि भारतीय राजाओं ने बंदरगाहों के आसपास अपनी बस्तियां बनाकर रहने लगे। अब जब बस्तियां बना के रहने लगेंगे तो भारतीय लोग भी उनके संपर्क में आएंगे, जिससे इस्लाम का इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद में आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध में अपना राज्य स्थापित किया, यानी कि मैंने बात बताया था 712 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद उसने अपना राज्य कहाँ स्थापित कर लिया, सिंध में अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब सिंध में अपना राज्य स्थापित कर लिया तो कई अरब के लोग और सिंध और मुल्तान में बस गए, यानी कि कई अरब के लोग सिंध और मुल्तान में बस गए। तो क्या हुआ कि इसके कारण भी क्या हुआ कि जब कई लोग सिंध और अरब में, मुल्तान में बस गए तो कहीं ना कहीं भारतीयों के संपर्क में वो लोग आए होंगे, और कहीं ना कहीं भारतीयों के संपर्क में वो लोग आए और आने के बाद उनको इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त हुई।
तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया है ईरान देश पर तुर्क लोगों का हमला, तुर्क कबीले के हमले के कारण तुर्क कबीला क्या कर रहा था, ईरान देशों पे हमला कर रहा था, जिससे ईरानी लोग भाग के शरणार्थी के रूप में कहाँ आ गए, भारत आ गए। भारत आ गए जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कारीगर भी थे, कई लोग संत थे जो भारत में आके बस गए। अब इन संतों के और अच्छे कारीगरों के भारतीयों के संपर्क में आने के से भी हमें इस्लाम धर्म की जानकारी यह हुई और इस्लाम भारत में आया। चौथा पॉइंट आपने देखेंगे 1190 में, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, बात बताएंगे आपको कि 1190 में के बाद क्या हुआ था। 1190 में, तो 1190 में जब तुर्क लोगों ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया, जब तुर्क लोगों ने, आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा कि वो तुर्की था, तो तुर्क में जब उसने भारत में अपना राज्य को स्थापित कर लिया, गुलाम वंश की नींव डाली, तो राज्य स्थापित किया, तो उसके साथ बड़ी संख्या में उसकी क्योंकि सेना जो वो लेके आया था, तो अब तुर्क से अब वो आया था, तो अपने रास्ते में जो जो मिलते गए उन्हें अपनी सेना में वो भर्ती करता गया, और तो भर्ती करता गया तो उसकी सेना में ईरानी थे, अफगानी थे, खुरासानी लोग थे, वो भी लोग आके जब भारत में उसने अपना राज्य स्थापित किया, तो जब भारत में अपना राज्य स्थापित किया तो वो लोग भी भारत में बस गए। अब बस गए तो उन लोगों के संपर्क से भी पता चला कि भारत में इस्लाम आया, यानी कि उनको उसको अपनाने इन सबका तरीका अलग है, तो इससे भारतीय लोग भी जान गए कि ये एक नया धर्म है, जिस धर्म का नाम इस्लाम धर्म है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो मैंने नीचे एक इसका कंक्लूजन लिखा है कि अतः उपयुक्त कारणों के कारण जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो उन्हें इस्लाम धर्म की जानकारी हुई और इस्लाम का भारत में इस प्रकार आगमन हो गया। और आप आसानी से इसको समझ गए हैं। तो बच्चों, इस पॉइंट को आप आसानी से समझ गए कि भारत में इस्लाम धर्म किस तरीके से आया, किन 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 कारणों से, क्या क्या बिंदु हैं, वो मैंने आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस्लाम धर्म भारत में आया है। इसको आसानी से समझना और पढ़ाई करें, मेहनत करें। और कोई भी समस्या आपको होती है तो आप मेरी जो वीडियो है आप देखते होंगे, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है। आप अपनी कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी है उसको आप नीचे बता सकते हैं, या आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और मेरा शिक्षक बनने का उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, मैं उनका अधिक से अधिक निवारण कर सकूं और उनका समाधान कर सकूं। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग मेरे प्रयास को सराहनीय बनाने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।